गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन फिलॉसफी का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है चारवाका। ओके, लेकिन चारवाका को डिस्कस करने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि चारवाक के आधे घंटे में हमारा जो समय है हमको सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए सिर्फ ओनली 30 मिनट्स का समय मिलता है। ओनली वी गेट 30 मिनट्स। ओके, तो इस 30 मिनट में हम लोग सारे चीज़ को एक फिलॉसफर का डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हम लोग द फिलॉसफी, ये मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है जहाँ पे फिलॉसफी का फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ फिलॉसफी ऑप्शनल फॉर आईएएस एग्जामिनेशन कराया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग यूट्यूब पे इसलिए डाल रहे हैं कि लोग फैमिलियर हो सकें कि क्या फिलॉसफी है, या एक पर्टिकुलर फिलॉसफी, एक जनरल फिलॉसफी क्या है, या एक पर्टिकुलर जो फिलॉसफर है जैसे चारवाका है वह कहना क्या चाहता है, वो दर्शाना क्या चाहता है, व्हाट डज ही वांट्स टू कन्वे। ओके, व्हाट इज हिज फिलॉसफी। चारवाका एक बहुत अच्छे फिलॉसफर हैं, लेकिन व्हाट इज हिज फिलॉसफी। तो 30 मिनट में हम लोग सिर्फ इसी बात को देखेंगे। और सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन यानी कि एग्जाम बेसिस पे जो किया जाता है वो फिलॉसफी इंस्टीट्यूट में, द फिलॉसफी इंस्टीट्यूट में किया जाता है। द फिलॉसफी इंस्टीट्यूट ये एक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट है जिसमें फिलॉसफी ऑप्शनल का कंप्लीट प्रिपरेशन किया जाता है। कंप्लीट प्रिपरेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। ओके, देखिए, कंप्लीट प्रिपरेशन से मेरा मतलब है जैसे लास्ट 50 इयर्स क्वेश्चन, जैसे चारवाका में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए लास्ट 50 इयर्स में, यानी कि अभी 2020 से लेकर लास्ट 50 इयर्स तक, ताकि इससे हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि फिलॉसफी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, यह पॉलिटिकल साइंस की तरह डे बाय डे चेंज नहीं करता है, और इसीलिए यह बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस एग्जाम के लिए। ओके, क्योंकि एक सब्जेक्ट अपना कंप्लीट हो जाता है, फिर आप अपना सारा समय जीएस पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जीएस डे बाय डे चेंजिंग सब्जेक्ट है। लेकिन फिलॉसफी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसको आसानी से हम लोग कवर करके उसे सेपरेट करके रख सकते हैं और एग्जाम के दिन देख सकते हैं। तो लास्ट 50 इयर्स क्वेश्चन से ये भी पता चलता है कि चूंकि ये स्टैटिक सब्जेक्ट है तो हमेशा क्वेश्चन रिपीट करता है, हर यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत क्या, लगभग सारे क्वेश्चन उसी को घुमा फिरा के देते रहते हैं, क्योंकि फिलॉसफर का फिलॉसफी तो बदलेगा नहीं। तो वो वही चीज़ पूरा, यानी कि ईयर बाय ईयर किसी में यह क्वेश्चन दे दिया, किसी साल में यह क्वेश्चन दे दिया, तो हमेशा ये सब सारे चीज़ रहती है। और 50 ईयर का क्वेश्चन से ये भी पता चलता है कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका किस तरह से आंसर लिखा जाना चाहिए, ताकि एक बेटर मार्क्स एग्जाम में, मोर देन 60%, दैट इज कॉल्ड बेटर मार्क्स, मोर देन 300 मार्क्स लाया जा सके। उसके लिए हम लोग देखेंगे कि व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट। तो यह सारी चीज़ हम लोग द फिलॉसफी इंस्टीट्यूट में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एक जनरल, ओके, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि द चारवाका जो फिलॉसफर है वह कहना क्या चाहता है, व्हाट डज ही वांट टू से, व्हाट इज हिज ओवरऑल फिलॉसफी, व्हाट इज हिज थ्योरी। ओके, चारवाका ये इंडियन फिलॉसफी का सबसे पहला चैप्टर है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सारे इंडियन फिलॉसफर एक्सेप्ट चारवाका समथिंग स्पिरिचुअलिस्टिक है। ओके, चाहे जैनिज्म हो, बुद्धिज़्म हो, सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, वैशेषिका हो, मीमांसा हो, वेदांत हो, श्री अरविंदो हो, कोई सा भी हो, सब में एक स्पिरिचुअलिस्टिक कंटेंट है। लेकिन जो ये है चारवाका, जो कि सिर्फ पूरे इंडियन फिलॉसफी में यही एक मटेरियलिस्टिक है, यही एक मटेरियलिस्टिक है। तो इसीलिए ये
इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारा आधा पोर्शन यानी कि हाफ स्पेयर कवर करता है। यह उतना इम्पोर्टेंट फिलोसफर नहीं है, लेकिन मैं इस सेंस में ले रहा हूँ कि यही एक फिलोसफर अगर दो डिवीज़न किया जाए तो एक मटेरियलिस्टिक हो जाएगा, मटेरियलिस्टिक, और एक हो जाएगा समथिंग यू कैन कॉल स्पिरिचुअलिस्टिक। ओके, स्पिरिचुअलिस्ट। तो चारवाका ही इंडियन फिलॉसफी में एक ऐसा मात्र फिलॉसफर है जो मटेरियलिस्टिक है। तो चारवाका ही है, और बाकी सारे जो कि हैं हम लोगों के स्पिरिचुअलिस्टिक कंटेंट, स्पिरिचुअलिस्टिक साइड में आ जाते हैं। तो अब जो है चारवाका, ये चारवाका है कौन? ये चारवाका, सबसे पहले हम लोग को जो क्वेश्चन आता है कि ये चारवाका है कौन? ओके, तो चारवाका है, चारवाका, द वर्ड चारवाका कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स। ओके, चारवाका जो कि है आता है दो वर्ड से, चारू प्लस वाका। देखिए, ये चारवाका या कोई सा भी फिलोसफर हो, फिलोसफी इज ए सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके, देखिए फिलोसफी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन तो आप कहेंगे तो इजी सब्जेक्ट है तो इसे तो हम भी आसानी से पढ़ सकते हैं या कोई भी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि फिलॉसफी इज ए थिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन एक फिलॉसफी को किस तरह से समझा, क्योंकि फिलॉसफी एक डीपर सब्जेक्ट है, उसके लिए बहुत ही स्पेक्यूलेशन चाहिए, बहुत ही उसका रियल मीनिंग जानने के लिए आखिर में वो रियलिटी में कहना क्या चाहता है। क्योंकि थोड़ा सा भी इधर हुआ तो फिर वो दूसरा चीज़ समझ लेता है कि अच्छा ये कहना चाहता है, लेकिन हमको जानना है कि आखिर में वह फिलॉसफर कहना क्या चाहता है, वह फिलॉसफर अपने फिलॉसफी के द्वारा क्या दर्शाना चाहता है। ओके, तो यहाँ पे हम इसलिए बोल रहे थे कि चारवाका पे भी, वर्ड चारवाका पे भी बहुत सारे थ्योरीज हैं कि चारवाका वर्ड जो कि है एक संत था, ऐसी भी थ्योरी है कि चारवाका एक बहुत बड़े संत थे, एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, ऋषिवान थे, बिल्कुल थे। ओके, तो यह भी एक थ्योरी है। और भी बहुत सारे थ्योरी कि चारवाका हैज़ कम फ्रॉम द दिस वर्ल्ड। चारवाका इस तरह से, कोई कहता है बृहस्पति जी के कुछ फॉलोवर थे, कुछ का, यानी कि बहुत सारे थ्योरी। लेकिन हम लोग को जानना है कि सी whatever I am discussing over here and whatever I will be discussing और whatever I have discussed, मैं यह बिल्कुल रिसर्च के आधार पे बोला। मैंने 200 से ज़्यादा किताबें पढ़ी है, तभी जाके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और आप लोगों को उसका रियल मीनिंग, रियल थ्योरी बता रहा हूँ। ओके, 2-4 किताबें पढ़ लेने से रियल मीनिंग जो कि है समझ में आ जाता है थ्योरी, लेकिन रियल मीनिंग जो कि है क्या कहना चाहता है रियलिटी में, क्योंकि फिलॉसफी थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर चले गए तो दूसरा मीनिंग हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, दूसरा इंटरप्रिटेशन उसका दे देते हैं। तो हमको जानना है कि रियल मीनिंग, रियल इंटरप्रिटेशन क्या है उस फिलॉसफर के। तो चारवाका हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड चारू प्लस वाका। ओके, और चारू मीन्स सुंदर। ओके, चारू को देखिए, जब हम लोग इंडियन फिलॉसफी बेसिकली संस्कृत में बनाया गया था, और संस्कृत से फिर हम लोग हिंदी में कन्वर्ट किए, और हिंदी से फिर हम लोग यानी कि हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ रहे हैं। तो यहाँ इस इंडियन फिलॉसफी में बहुत सारे जो कि हैं टॉपिक जो कि हैं, हम लोग को बहुत सारे शब्द, वर्ड जिसको बोलते हैं, वो संस्कृत का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा, संस्कृत ओरिजिनल, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में। तो चारवाका हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड चारू प्लस वाका। चारू मीन्स सुंदर होता है। ओके, सुंदर हो गया, और वाका मीन्स हो गया वचन, सुंदर वचन। ओके, लिख देता हूँ, सुंदर वचन। ओके, सुंदर वचन। तो यह जो कि है सुंदर वचन। अब सुंदर वचन से क्या है सुंदर वचन? सुंदर वचन यही है, खाओ पियो और मौज करो। हाँ, खाओ पियो और मौज करो। तो चारवाका का पूरा आखिर में चारवाका कहना क्या चाहता है? चारवाका को अगर हम लोग एक ही सेंटेंस में 3 वर्ड में ही डिफाइन करना चाहें तो चारवाका यही कहना चाहता है कि खाओ पियो और मौज करो। चारवाका यानी कि सुंदर सुंदर वचन वाले जो
बोलते हैं वही चारवाका हो गए। ओके, ज़्यादा ये लोग स्पिरिचुअलिस्टिक कंटेंट में नहीं जाते हैं। ओके, एकदम मटेरियलिस्टिक। अब ये जो चारवाका बोलता है तो यह किस बेसिस पे, आखिर में फिलॉसफी में हम लोग देखते हैं कि किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं ये वचन, सुंदर वचन। तो चारवाका भी देखिए, कोई सा भी फिलॉसफर, फिलॉसफर मीन्स व्हाट, नॉलेजेबल पर्सन, और जो भी नॉलेजेबल पर्सन है कम से कम वह एग्जिस्टेंस, कि व्हाट इज द एग्जिस्टेंस बिहाइंड ऑल दिस फेनोमेना, जो हम लोग देखते सुनते हैं कुछ पीछे उसकी वह एग्जिस्टेंस है, वह चीज़ एग्जिस्ट करती, लेकिन उसके पीछे रियलिटी क्या है। तो चारवाका भी एक फिलॉसफर थे, या एक फिलॉसफर अगर नहीं भी माने तो लोग जो कॉमन व्यू है, यानी कि कॉमन हम लोग के सोसाइटी में वो लोग भी सोचते हैं, समझते हैं कि क्या है रियलिटी बिहाइंड। तो रियलिटी जो कि है एग्जिस्टेंस के में क्या रियलिटी है उसके बिहाइंड, तो यह भी लोग भी, यानी कि चारवाका भी, और चारवाका नाम का अगर एक फिलॉसफर है तो वह भी, या फिर जो कॉमन व्यू है वो, यानी कि हमारे सोसाइटी में या हमारे वर्ल्ड में, सोसाइटी में, तो वह लोग भी पता करता है कि क्या है रियलिटी बिहाइंड। तो लोग खोजने लगे रियलिटी। तो रियलिटी से जब खोजने लगे तो परसेप्शन एक है, सोर्स क्या है, नॉलेज का सोर्स होता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज? नॉलेज का, जैसे हम लोग के इंडियन फिलॉसफी में 6 सोर्सेस ऑफ नॉलेज है। ओके, जैसे परसेप्शन हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, टेस्टिमनी हो गया, कंपैरिजन हो गया, अर्थापट्टी हो गया, अप नन अप्रीहेंशन हो गया। तो हम लोग ये सब क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग नॉलेज का सोर्स, तो क्या सोर्स होता है, तो कॉमन जो लोग हैं, कॉमन जो आदमी सब है, कॉमन जो सोसाइटी में रहता है, कॉमन लोग क्या, कॉमन लोग तो वही देखते हैं ना जो परसेप्शन है। परसेप्शन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। परसेप्शन मतलब 5 तरह के इंद्रियां जो हमारे हैं, जैसे नोज हो गया, नोज से स्मेल हम लोग करते हैं, तो जिसको हम लोग करते हैं ऑल्फैक्टरी परसेप्शन। ईयर है, ईयर से सुनते हैं तो यानी कि ऑडिटरी परसेप्शन। टंग, टंग से कल्फैक्टरी परसेप्शन। 3 हो गया। 2 आई, आई से विजुअल परसेप्शन, और 4 हो गया, और 5वां टच, टच से टेक्चुअल परसेप्शन। तो इन्हीं पांचों परसेप्शन के माध्यम से हम लोग किसी भी चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। तो वही कॉमन पीपल क्या सोचा कि परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। ओके, परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। और परसेप्शन के अलावा जितने भी सोर्सेस हैं, जैसे हो गया इन्फ्रेंस, तो परसेप्शन मैंने बता दिया 5 तरह के, और उसी के बेसिस पे जो नॉलेज हमको मिलता है उसको परसेप्चुअल नॉलेज बोलते हैं। और कॉमन पीपल इतना ही तक लिमिट रखता है, वह फिर इन्फ्रेंस क्या है, टेस्टिमनी, वो सब पे ज़्यादा नहीं जाता है। ओके, और अगर ज़्यादा जाता भी है तो अकॉर्डिंग टू चारवाका, अगर ले, चारवाका से यह भी मतलब होता है कि चारवाका जो है इसको फॉलोवर्स का भी हम लोग कहते हैं, कि चारवाका दर्शन का जो फॉलोवर है उसको भी चारवाका कहते हैं। तो चारवाका के अकॉर्डिंग टू चारवाका, परसेप्शन इज द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वैलिड। ओके, वैलिड। ओके, और भी इन्होंने जो कि है, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने सिर्फ परसेप्शन को ही माना, इन्होंने और भी सब चीज़ों को माना कि हम इस तरह से इन्फ्रेंस सोर्स ऑफ नॉलेज, जैसे कैसे हो गया, जैसे हम लोग इन्फर करते हैं किसी चीज़ को, इन्फर करते हैं कैसे, जैसे देयर इज स्मोक इन द माउंटेन, जैसे एक पहाड़ पे, पर्वत पे देयर इज स्मोक इन द माउंटेन, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि देयर मस्ट बी फायर इन द माउंटेन। वाई? बिकॉज वेर एवर देर इज स्मोक देर इज फायर। ये हम लोग यानी कि एक क्या कहते हैं, व्याप्ति रिलेशन है। ओके, तो वेर एवर देर इज स्मोक देर इज फायर, ये हम लोग कैसे कहते हैं, प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे, कि प्रीवियस में हम लोगों ने देखा है कि वेर एवर देर इज स्मोक देर इज फायर, तो उसी के बेसिस पे इन्फ्रेंस हम लोग करते हैं, कि हम लोग देखें माउंटेन पे स्मोक है तो हम लोग क्या इन्फर कर लेते हैं कि वेर एवर देर इज स्मोक देर इज फायर, तो देर मस्ट बी फायर इन द माउंटेन। ओके, लेकिन देर मस्ट बी फायर इन द माउंटेन, तो ये हो गया इन्फरेंस सोर्स ऑफ नॉलेज। ओके, इन्फरेंस। और एक सोर्स ऑफ नॉलेज ये भी है कि वर्बल टेस्टिमनी, सॉरी टेस्टिमनी, टेस्टिमनी में 2 तरह के होते हैं, एक वर्बल टेस्टिमनी और एक रिटन, यानी कि स्क्रिप्चर और वर्बल टेस्टिमनी। वर्बल मतलब
बेस्ड ऑन रिलायबल पर्सन सेइंग, ओके, रिलायबल पर्सन, ओके, बेस्ड ऑन रिलायबल पर्सन सेइंग। और एक स्क्रिप्चर जैसे हो गया वेद हो गया, जो भी अच्छा अच्छा स्क्रिप्ट है उसके बेसिस पे जो वहाँ पे लिखा होता है हम लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, या जो रिलायबल पर्सन कहता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ओके, तो ये हो गया टेस्टिमनी। टेस्टिमनी जो ट्रूथ है, टेस्टिमनी, ओके। तो यह भी सोर्सेस ऑफ नॉलेज है। और भी जो तीन हम लोग देखे थे, यानी कि एक कंपैरिजन, एक हो गया हम लोग को कंपैरिजन, एक हो गया अर्थापट्टी, एक हो गया नन एप्रीहेंशन, ओके। तो यह तीनों भी है, वो लोग को बाद में हम लोग देखेंगे। तो चारवाका ने किसी चीज़ को, इन दोनों को नकारा नहीं, इन दोनों को कहा कि यस, हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन सोर्सेस ऑफ नॉलेज का भी योग लेते हैं। लेकिन यह जो सोर्सेस ऑफ नॉलेज है, यह वैलिड सोर्सेस ऑफ नहीं है अकॉर्डिंग टू चारवाका, अकॉर्डिंग टू फॉलोअर्स ऑफ द चारवाका थॉट, ओके। तो यह वैलिड ये दोनों नहीं है, ये दोनों जो कि हैं ये दोनों नॉन वैलिड हैं अकॉर्डिंग टू चारवाका, ओके। तो चारवाका कहता है कि परसेप्शन जो होता है वो डायरेक्ट नॉलेज होता है। जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो विजुअल परसेप्शन डायरेक्ट नॉलेज, वो हमें, यानी कि वह फैलिसिक नहीं होता, वह डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, वह यानी कि रियल नॉलेज होता है। लेकिन इन्फ्रेंस जो होता है अकॉर्डिंग टू चारवाका, कि वह कभी कभी हमें धोखा दे देता है, कभी कभी वो जो कि वह एक तरह से मिसलीड कर देता है। जैसे अगर हमको देखे कि देर इज स्मोक इन द माउंटेन, सो हम लोगों ने कंक्लूड किया देर इज फायर ऑन द माउंटेन, बिकॉज वेर एवर देर इज स्मोक देर इज फायर। लेकिन ऐसा हो सकता है, चूंकि हम लोग दूर से देख रहे हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे स्मोक नहीं हो, वहाँ पे क्लाउड हो, वहाँ पे फॉग हो। तो हम लोग कंक्लूड क्या कर लेंगे कि वेर एवर देर इज स्मोक देर इज फायर, लेकिन वहाँ पे तो कुछ दूसरा चीज़ है। तो हम लोग का जो नॉलेज है वो जो हो, वह एक रॉन्ग नॉलेज जनरेट हो जाएगा। तो इसीलिए जो कि है चारवाका ने कहा कि यह चीज़ को हम लोग इस बेसिस पे नहीं करेंगे एक्सेप्ट, ओके। वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज इन्फ्रेंस को, इन्फ्रेंशियल नॉलेज को नहीं मानेंगे। थर्डली कहा कि इन्फ्रेंशियल सोर्स ऑफ नॉलेज को इसलिए भी नहीं मानेंगे क्योंकि यह एक पर्टिकुलर है, यानी कि पर्टिकुलर इंस्टेंसेस में हमने देखा कि एक इवेंट आता है क्लाउड, जहाँ पे स्मोक है, एक फायर है, तो दोनों साथ साथ रहता है। लेकिन ये पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, इससे हम यह नहीं कह सकते हैं कि, यानी कि पास्ट में भी ऐसा होता होगा, प्रेजेंट में भी ऐसा है, फ्यूचर में भी ऐसा होता होगा, या फिर यहाँ पे है तो पूरा हर ब्रह्मांड में, पूरा हर वर्ल्ड में ऐसा ही होता होगा, या फ्यूचर में हो सकता है कुछ चीज़ दूसरा हो जाए, जहाँ पे स्मोक है वहाँ पे हो सकता है फायर ना हो। तो चारवाका ने एक लॉजिक दिया इसके पीछे, और कहा कि यह जो यूनिवर्सल, यानी कि नॉलेज यह नहीं बन पाता। तो इस तरह से हम लोग पर्टिकुलर केसेस से जब हम लोग लीप करते हैं यूनिवर्सल केसेस की तरफ, तो वह फैलेसी हो जाता है, फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन, ओके। तो फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन हो गया, तो फैलेसी मतलब रॉन्ग नॉलेज हो गया, रॉन्ग नॉलेज हो गया, तो इसीलिए इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज इसी तरफ चारवाका ने कहा कि सिर्फ जो कि है परसेप्शन को ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। इन टेस्टिमनी को हम लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? टेस्टिमनी कहा कि यह भी एक इन्फ्रेंशियल सोर्स ऑफ नॉलेज है। चारवाका ने कहा कि यह भी एक इन्फ्रेंशियल सोर्स ऑफ, क्योंकि हम लोग रिलायबल पर्सन पे इसलिए कहते हैं, भरोसा करते हैं, क्योंकि उनकी बातों को हम लोगों ने जब 10 बार सुनी तो ठीक है एक्सेप्ट करने लगे, 11वां बार भी वो सही बोलेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वह जो कि 11वां बार सही नहीं बोले, जो रिलायबल पर्सन, तो हो सकता है तो वह इस तरह से मिसलीड नॉलेज हो जाएगा। अगर वो 11वां बार हो सकता है सही नहीं बोले, कुछ जैसे महाभारत के युद्ध में अगर देखेंगे तो युधिष्ठिर ने भी जो कि है, हमेशा उस पर लोग विश्वास करता था, सत्यवादी है, सत्य बोलता है, लेकिन उस पर भी जो कि है एक बार महाभारत में भी जब यानी कि द्रोणाचार्य का मर्डर हुआ था, द्रोणाचार्य को मारा गया था, तब जाके है उससे भी जो कि है एक उसने भी झूठ बोल दिया, तो वह भी रिलायबल नहीं हुआ। तो वह भी, लेकिन वो टेस्टिमनी पर्सन था, रिलायबल पर्सन था, वर्बल नॉलेज। तो इस तरह से हम लोग बिलीव नहीं कर सकते। या फिर अगर वेद पे लोग बिलीव करते तो चारवाका ने कहा कि हम लोग वेद पे भी बिलीव नहीं करते। वेद इज रिटन बाय पर्सन, वेद इज रिटन बाय
एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो अपने लाइवलीहुड के लिए बहुत ही वो लोग कनिंग थे, दूसरों को राइट्स कराते थे यानी कि रिचुअल कराते थे ताकि वो अपना बेनिफिट कर सके, ओके, इनडायरेक्टली। तो इसी तरह हम लोग वेद पे भी विश्वास नहीं करते, और वेद पे हम लोग वेद विश्वास इसलिए भी नहीं करेंगे, वेद या जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, कोई सा भी स्पिरिचुअलिस्टिक धर्म ग्रंथ हैं या फिर कोई सा भी हम लोगों का यानी कि रिलायबल जो हम लोगों का धर्म पुस्तकें हैं, चाहे कोई सा भी ले लीजिए, एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा, अभी एग्जाम्पल नहीं दूंगा और देना भी नहीं चाहिए, ओके। तो इसलिए जो कि है कोई सा भी ले लीजिए, वो धर्म ग्रंथ पे इसलिए भी विश्वास नहीं करेंगे। अगर एक एग्जाम्पल वेद को अगर लेते हैं तो वेद में क्या कहा है कि गॉड एग्जिस्ट। तो गॉड को एग्जिस्ट कैसे हम लोग मानते हैं? वेद के द्वारा मानते हैं कि वेद में लिखा गया है कि गॉड एग्जिस्ट। लेकिन गॉड एग्जिस्ट वेद के बेस, लेकिन खुद जो कि है वेद को किसने बनाया? तो वेद को कहता है गॉड बनाया। गॉड को बनाया, गॉड को हम लोगों को नॉलेज हुआ वेद से, और वेद को किसने बनाया? गॉड ने। यानी कि देखिए वेद अगर है ना, ये अगर है वेद, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि वेद है, तो हम लोगों को कहते हैं कि गॉड ने वेद को बनाया, और वेद से हमको नॉलेज पता चलता है कि गॉड है। तो ये क्या हो गया? यह एक फैलेसी हो गया। फैलेसी इसलिए हो गया कि ये एक सर्कुलर हो गया। वेद के बारे में, वेद से हमको पता चलता है गॉड, और गॉड बनाता है हमको, यानी कि वेद से पता चलता है गॉड, और गॉड से हम यानी कि वेद से पता चलता है गॉड, और गॉड ने बनाया वेद। इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर फैलेसी। ओके, तो ये हो गया हमारा सर्कुलर फैलेसी। तो इसलिए हम लोग टेस्टिमनी पे भी, चाहे वो रिटर्न हो, रिटर्न पे इसलिए विश्वास नहीं करेंगे, स्पोकन हो, मैंने अभी एग्जांपल दिया जैसे महाभारत का, कि उतना रिलायबल पर्सन जो युधिष्ठिर सत्य बोलता था हमेशा, लेकिन उसने भी झूठ बोला, तो हम लोग किसी भी रिलायबल पर भरोसा नहीं करें। इन्फ्रेंस, क्योंकि इन्फ्रेंस धोखा दे देता है। तो इसी तरह सर यानी कि चारवाका ने कंक्लूड किया कि परसेप्शन इज द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ओके, और बाकी यह सब भी नॉलेज है, इन सब पे हम लोग भरोसा करते हैं। डे टू डे लाइफ में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन यह वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हम इसे नहीं कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू चारवाका। तो इस बेसिस पे जब इसने नॉलेज कहा कि हम लोग सिर्फ इसी बेसिस पे नॉलेज करेंगे, तो अब उसने डिसाइड किया कि अब रियलिटी की खोज करते हैं। ओके, चारवाका का यह था नॉलेज स्फीयर, जिसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ओके, अब इसके बेसिस पे इसने डिसाइड किया कि मेटाफिजिक्स क्या है? मेटाफिजिक्स इज द सर्च ऑफ रियलिटी। ओके, सर्च ऑफ रियलिटी, जैसे गॉड हो गया, सोल हो गया, या वर्ल्ड क्या है, तो ये सब के सर्च जो करता है। मैंने क्या कहा, इंटेलिजेंट पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन हमेशा इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है, वो जानना चाहता है मैं हूँ कौन, वाह, यानी और इस सब एग्जिस्टेंस के पीछे क्या रियलिटी है। ओके, तो उसी तरह इसने इसी सोर्स ऑफ नॉलेज के बेसिस पे मेटाफिजिक्स जानना चाहा। तो उन्होंने जब गॉड के बारे में जानना चाहा कि गॉड है क्या, तो उसने जब पता चला कि गॉड तो हम लोग 5 जो सोर्स है हम लोगों के, यानी कि विजुअल परसेप्शन, ऑल्फैक्टरी परसेप्शन, किसी भी 5 जो परसेप्शन अभी मैंने बताया, उसके बेसिस पे हम लोग गॉड को नहीं देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना सूंघ पाते हैं, ना टच कर पाते हैं, ना ही जीभ से उसका, यानी कि जो 5 सोर्सेस ऑफ नॉलेज है, परसेप्चुअल सोर्सेस, उसके बेसिस पे गॉड नहीं मिलता है। तो चारवाका ने कंक्लूड कर दिया कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि इन सब सोर्सेस ऑफ नॉलेज को वैलिड सोर्सेस ऑफ नॉलेज इसको तो माना नहीं, वैलिड सोर्सेस ऑफ सिपिशी को माना। तो अकॉर्डिंग टू चारवाका गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, गॉड डज नॉट। और हमने यहाँ पे भी देखा कि वेद में किस तरह से, वेद से हम लोगों को गॉड के बारे में नॉलेज चलता है, और जबकि गॉड ने ही वेद को बनाया। सर्कुलर फैलेसी हो गया। ओके, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, सर्कुलर फैलेसी हो, इन्फ्रेंस को माना नहीं। तो अब जो कि उन्होंने कहा कि सोल क्या है,
तो सोल पे उसने कहा कि सोल इज नथिंग बट द कॉन्शसनेस प्रेजेंट इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड सोल। सोल, उसने कहा कि सोल जो एक वो सोल होता है कि सोल टेक्स रीबर्थ आफ्टर द डेथ और बिफोर, यानी कि बिफोर बर्थ देयर इज सोल। तो वह सोल ही बर्थ लेता है और आफ्टर दैट डेथ सोल सर्वाइव्स, या फिर वो कहीं पे जाके सर्वाइव करता है या फिर टेक्स अनदर रिवर। तो कहा ऐसा कोई भी सोल नहीं है। अगर ऐसा सोल होता तो वह जब रिबर्थ लेता है, जब वो बर्थ लेता है, तो उसके अपने पिछले जन्म का कुछ याद रहता। लेकिन साइंटिफिक ग्राउंड पे हम लोग देखते हैं कि सोल जो हम लोगों में है या किसी में भी है, उसे अपने पिछले जन्म का कुछ याद नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक ग्राउंड। तो चार्वाका के भी अनुसार तो यह कंक्लूड करना बहुत ही, यानी कि चार्वाका ने कंक्लूड किया कि सोल डजंट एग्जिस्ट, और यह कंक्लूड करना कि सोल है, इट इज़ फैलेसी। ओके, इट इज़ रॉन्ग नॉलेज, इट इज़ नॉट ए वैलिड नॉलेज, इट इज़ नॉट ए वैलिड नॉलेज। तो इसी तरह चार्वाका ने कंक्लूड किया कि सोल भी नहीं है, सोल भी नहीं है, क्योंकि अगर सोल रहता तो उसे अपने पिछले जन्म का याद रहता। बहुत सारे जन्म जो सोल, जो परमानेंट सोल है, उसे अपने पिछले जन्म का कुछ याद रहता है। लेकिन साइंटिफिक ग्राउंड पे हम लोग अनेबल टू प्रूव दैट सोल एग्जिस्ट। तो सोल भी नहीं है, सोल ऑल्सो डजंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो अब ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि सोल डजंट एग्जिस्ट, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में कॉन्शसनेस है, ये कैसे आया? तो चार्वाका ने सिद्धांत दिया इसका, देह आत्मवाद। ओके, ये देखिए, देह आत्मवाद, यानी कि देह आत्मवाद, वाद मतलब थ्योरी हो गया। ओके, और आत्मा से यहाँ हो गया कॉन्शसनेस। ओके, सोल तो है ही नहीं, लेकिन जो हम लोग का शरीर है कॉन्शसनेस। ओके, और देह से हो गया बॉडी। तो ये कॉन्शसनेस कहाँ से आया? हम लोग जानना चाहते हैं कि यह कॉन्शसनेस कहाँ से आया। अगर आप कहेंगे आत्मा है ही नहीं, तो कॉन्शसनेस ये आया कहाँ से? तो चार्वाका ने बहुत ही अच्छा से समझाया। चार्वाका ने कहा कि यह कॉन्शसनेस उसी तरह आया जिस तरह से एक बीटल होता है, बीटल लीफ, पान का पत्ता, एक होता है सुपारी होता है, और एक होता है लाइम चूना जिसको, अगर उन तीनों का कैरेक्टरिस्टिक, तीनों का नेचर अलग अलग है। बीटल लीफ का भी, ओके, लिख देते हैं, बीटल लीफ, बीटल लीफ, नट, लाइम। तो यह तीनों का नेचर अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग, लेकिन ये तीनों जब मिल जाता है तो एक रेड टिंज हो जाता है, यानी कि एक लाल कलर आ जाता है, रेड टिंज हो जाता है। ओके, जैसे इन तीनों को अगर चबाते हैं, पान का पत्ता, नट और लाइम को, तो रेड टिंज हो जाता है। जबकि इन लोगों का ओरिजिनल जो स्वभाव है, ओरिजिनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओरिजिनल जो इन लोगों का नेचर है, वह बिल्कुल ही अलग है। तो उसी तरह यह देह आत्मवाद है, यह तीनों भी अलग है। देह, यानी कि देह मतलब देह ही, देह मतलब मैटर। ओके, बॉडी, मैटर मीन्स, और चार्वाका ने कहा यह मैटर जो है, मैटर, मैटर और बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 4 थिंग्स, अर्थ, वाटर, फायर एंड, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। ओके, तो 4 चीजें जो कि है ना, क्षिति, जल, पावक, समीर। ओके, तो इस चीज से मैटर यानी कि बॉडी बनता है। लेकिन तो इसमें कॉन्शसनेस फिर कैसे आया? तो चार्वाका ने एग्जांपल दिया कि जैसे इस सब में भी यानी कि वह कलर नहीं था प्रेजेंट ओरिजिनली, लेकिन जब यह तीनों मिला तो एक्सीडेंटली यह जो कि है स्वभाव के अपने कारण, अपने नेचुरल थिंग के कारण, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, यह तीनों चीज मिलके एक रेड कलर दे देता है। तो उसी तरह यह है, जब हमारा मैटर जो कि है, यह 4 चीजें जो कि है, 4 चीजें जो कि है, फायर प्लस अर्थ प्लस
एयर प्लस वाटर। ओके, जब ये चार चीज़ें एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिलता है, पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, ओके, पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में अंडर ए पर्टिकुलर कंडीशन में मिलता है, तब जाके उस मैटर में जो कि हो लाइफ आ जाता है, यानी कि आत्मा आ जाती है। जैसे आत्मा से मतलब है कॉन्शसनेस आ जाती है, ओके, कॉन्शसनेस आ जाती है, उसमें लाइफ आ जाती है। तो कॉन्शसनेस से लाइफ को भी समझ सकते हैं। तो यही है नेचुरलिज्म। यह जो कि है जैसे इन चीज़ों का एक पर्टिकुलर जो कि है इन स्वभाव था, लेकिन एक जब ये पर्टिकुलर वे में कंबाइन किया तो एक एक्सीडेंटली, यानी कि एक्सीडेंटली रेड कलर आ गया। तो उसी तरह देह है, बॉडी है, यानी कि बॉडी मैटर, मैटर इन सब चीज़ों से, चार चीज़ों से बना, लेकिन वो पर्टिकुलर कम्बिनेशन हुआ, पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन किया, पर्टिकुलर कंडीशन में कंबाइन किया, तो फिर वह सोल बनी, यानी कि फिर वह उसमें कॉन्शसनेस आ गई, फिर वह लाइफ आ गई। तो उसी ने चार्वाका ने देह आत्मवाद का सिद्धांत, और इसी देह आत्मवाद को सिद्धांत भूत चैतन्यवाद भी बोलते हैं। ओके, लिख देते हैं, भूत चैतन्यवाद, भूत चैतन्यवाद। यहाँ पे भूत से मतलब है भौतिक, भौतिक से जो वर्ड आया सामने, भौतिक से यहाँ भूत बना, चैतन्य, चैतन्य से कॉन्शसनेस बनी, और वाद से थ्योरी बनी। ओके, तो भूत चैतन्य और भी बहुत सारे यानी कि एग्जाम्पल इसी तरह के चार्वाका ने दिए हैं कि इस तरह से यानी कि सोल भी नहीं एग्जिस्ट किया, ना ही हमारा